Good evening, friends. Let's move forward. अब रमजोत बेटा, मैं आज भी ना टेस्ट देखना भूल गया, तो अब क्या करना, आप ग्रुप पे ना डाल देना प्लीज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं आराम से देख लूंगा उसको। तो दिमाग से मैं अपने और कामों में उलझूंगा, तो फिर अभी मुझे लैपटॉप ऑन उसमें ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर ये प्रॉब्लम जो करी इनमें को डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे पढ़ाने लगूँ। थोड़ा सा हल्का हल्का सिलेबस खींचना है, कुछ एग्जांपल्स एकदम अपनी तरफ से करा रहा हूँ। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में नया टॉपिक नहीं है, तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हम सबने किया था, और कि अगर इनफाइनाइट वायर है, आप ना भी लिखो, मैं आर डिस्टेंस ले रहा हूँ आज। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मुझे आज देवांश का मैसेज आया था कि सर मुझे ना डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं सुन के बड़ा खुश हूँ। ऐसे कोई और भी मैसेज कर देंगे तो मैं आपके लिए 5-10 मिनट का अगला डिफरेंट सेशन रख दूंगा। मे बी आज क्लास के बाद ही रुक जाएंगे आप लोग, जिनको डायरेक्शन में मजा ना आ रहा हो, ये दाएं गया बाएं गया, यू कैन स्टॉप। क्लास का प्रीशियस टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। यहाँ पे you can easily see magnetic field is inversely proportional to R। तो राजन आप अब नोट करना शुरू कर दो, डिस्कशन है। ग्राफ की बात कर रहे हैं इधर। let us say अब आपको बड़े बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, ये आपको करंट कैरिंग वायर देगी, इनफाइनाइट वायर, राइट। और इसे मैं x ही बोल देता हूँ, ठीक है, और इसे y बोल देता हूँ, और इसे ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक बार दोबारा बोल दूं, इसमें ग्राफ आने लगे हैं। तो जो कुछ नए बच्चे हैं ना, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया हुआ, उन्हें ग्राफ में मुश्किल आ सकती है। हियर दैट माइट बी यू एज वेल, और जो एक दो बच्चे नए हैं जिनका मुझे नाम ध्यान में नहीं है, दे मे फील सम ट्रबल जो आज मैं अभी टॉपिक करवाने लगा हूँ। तो क्या करेंगे वो लोग, वो ध्यान में रखेंगे कि सर से दोबारा पूछ लेंगे, ठीक है। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, तो मेरे सारे पुराने बच्चों को मैंने काफी जान लगा रखी है, तो आपके भी अलग से। तो इट इज, अगले 5-10 मिनट कुछ बात ना समझ आए तो होल्ड ऑन मार लेना, नोट करके साइड में। तो अब आओ मेरे साथ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ फील्ड कैसा होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे फील्ड देखूं, पहले तो फील्ड की डायरेक्शन बताओ। पहले मुझे यहाँ पे बताओ, इस डायरेक्शन, यहाँ पे फील्ड किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, इनवर्ड, आउटवर्ड, यहाँ कैसा फील्ड होगा। मैं सच में पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट पे फील्ड डायरेक्शन अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, इन, आउट।
आप वाले काफी बच्चे आ गए हैं, तो मैं भी जानबूझ के ड्रामा कर रहा था, मैं उन बच्चों को ज्वाइन कर रहा हूँ जिनको दिन का दिमाग काम ना कर रहा हूँ। यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, तो यहीं पे एक्स डिस्टेंस पे लेंगे, इससे मैं ओह वाई नहीं होना माइनस होना, आप समझ, ये प्लस एक्स वाला डोमेन है, ये माइनस एक्स वाला, यहाँ फील्ड होगा तो ये डाउनवर्ड आएगा। अब फिर क्या करें, यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi x, b is inversely proportional to x, so as x tends to 0, b tends to infinity, as x tends to infinity, b tends to 0। और अगर मैं यहाँ पे अब ग्राफ ले लूं मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगर यहाँ पॉजिटिव बोलूं, यहाँ नेगेटिव बोलूं, अब मैग्नेटिक फील्ड प्लस माइनस का मतलब कम ज्यादा नहीं, डायरेक्शन, तो मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूंगा, इसके साथ b पॉजिटिव बोल दूं और इसके साथ b नेगेटिव बोल दूं, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा ये मिट जाएगा बिल्कुल से, ग्राफ ये नहीं है, लाइक दिस, right? This was just a representative. और यहाँ पे ग्राफ तो कैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नीचे को है तो नीचे वाली लाइन में रहेगा, डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव ले लिया, like this. I think it should be clear to everybody. तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क खास करके मेरे पुराने बच्चों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, अभी पुराने नए में ये मत समझना आप लोग, मैं भेदभाव कर रहा हूँ कि पुराने अच्छे हैं नए बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उनका टेस्ट है, क्लास में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, जल्दी से नोट करो, I'm going to grab this. Good. और जिनको ना ध्यान है इलेक्ट्रोस्टैट की कॉपी खोल लेना, थोड़ा बहुत आइडिया, दो वायर्स हैं सेम करंट की, तो 4 डोमेन एरिया, ये 3 रीजन यहाँ पे, और दोनों ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी है, आप समझ गए ना, ऐसा फील्ड आएगा, ऐसा फील्ड आएगा, ऐसा फील्ड आएगा, कैसा आएगा ये आपका होमवर्क है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, इसके बेसिस में एग्जांपल्स वैसे करवाने वाला हूँ, तो कल मैं बनाऊंगा जरूर, इसे प्लस लेते हुए ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस, एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो एग्जांपल ना होगी होमवर्क हुआ ना, ये लेकिन I1 है, ये I2 है, माइंड इट यहाँ पे दोनों ही बराबर थे, B, और यहाँ ये भी गिवन है I1 is greater than I2. I would love if you people can post it on group आपस में, अब टाइम ना वेस्ट किया आप डिस्कशन में ज्यादा, हाँ अगर आप जैसे आप करते हो बड़े अच्छे बच्चे, जैसे आप आपस में कई बार एक दूसरे को आंसर दे रहे होते हो, बस इतना ध्यान देना है कि आपका बहुत टाइम मेजर ना वेस्ट हो, अगर आपको उसमें फायदा हो रहा है, किसी का डाउट था आपने भी कॉपी पे लिखा, आपको लगा मेरा रिवाइज हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है तो पोस्ट कर रहे हो, गुड, लेकिन एक्सेसिव चैट में, एक्सेसिव क्लैरिफिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, मुझे गिल्टी फील होगा। तो हाँ इसके बारे में बात करूं तो डू पोस्ट इन द ग्रुप, एक दो बच्चे आपस में देखो करके किसी का ठीक किसी का गलत, किसी को राइट करने की कोशिश ना करो, वो मैं कल इकट्ठा करूंगा, तो नोट इट डाउन फास्ट, यार ये हिंट का दे रहा हूं मैं, ग्राफ बना रही हूं, नॉट इट एज ग्राफ,
डोंट टेक कि मैंने आंसर दिया है, एग्जांपल्स पता है, कुछ यहाँ 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 कुछ ऐसे आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, राइट? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कोई भी आंसर नोट मत करना, हिंट दिया ऐसे करा पाएंगे। डन, आज का ये एक अच्छा होमवर्क आपको हो गया। अब एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं हम। यस, आप सबने मुझे बताना है कि क्या कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। दिस इज I1, दिस इज I2, और इन दोनों में डिस्टेंस दी है। I1 is greater than I2. Locate a point where, इसे बोल दो, B बोल दो, where magnetic field is zero. इसके बाद यस, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मुझे ऑब्वियसली इसकी वजह से फील्ड ऐसे गोल गोल घूमेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट देखूं अगर इन दोनों के बीच में, यहाँ से x डिस्टेंस पे पॉइंट ले लूंगा, राइट? तो इसका फील्ड गोल गोल अपवर्ड, ये पॉइंट P ले लूंगा, अगर मैं चेक कर रहा हूँ अभी तो मैं, तो इसकी वजह से भी गोल गोल, लेकिन यहाँ बना दूं मैं, कोई ज्यादा वो ना हो जाए, रश आना पड़ जाए। और ब्लू मार्कर मैं यूज नहीं करूंगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे नीचे को आ रहा है। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा क्वेश्चन बन गया ये। हाँ, ये अब सबको समझ आना चाहिए क्या नहीं क्या पुराने। तो इन दोनों का अपोजिट फील्ड अगर, तो यहाँ पे फील्ड V1, यहाँ पे फील्ड अगर जीरो चाहता हूँ मैं, तो V1 का मॉड शुड बी इक्वल टू V2 का मॉड। फॉर्मूला मुझे पता है, म्यू नॉट I अपॉन, I की जगह पे कौन है, 1। ये आसान क्वेश्चनों में क्वेश्चन गिना जाएगा, लेकिन क्या होता है, d minus x upon x is equal to I2 upon I1. d by x minus 1 I2 upon I1 plus 1, x is equal to d upon, यहाँ ना पढ़े लिखे बच्चों को एक चीज मिलेगी, चार्जेस में भी ऐसे ही आंसर आया था एक, लेकिन वहां पे Q2 अपॉन Q1 था और रूट था, क्योंकि वहां पे स्क्वायर्स थे। ये जो मैंने बात बोली फालतू बोली है, जिनको पता चला। सिमिलरली एक और एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेते हैं।
अपने आप को बच्चे समझाओ ए और बी के बीच में आपको ऐसा पॉइंट नहीं है। अपने आप को पहले समझाओ, फिर वहां पे बताओ मुझे कि हाँ, पहले तो ये याद करके करना क्या है। लोकेट अ पॉइंट where b that is 0, right? तो बहुत सारे बच्चे पर आपका आंसर दें अगर कि कितने बच्चों को क्लियर है कि इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं है, यहाँ b 0 नहीं हो सकता। उसके पीछे एक कारण है कि दोनों की सेम डायरेक्शन थी, तो एक ने ऐसे मारा फील्ड और एक ने उससे उल्टा मार दिया, तो बात बन गई। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये जो ए वाला है, ए की वजह से फील्ड ऐसे घूमने हैं। अब वो कल वाली बातें याद है, गोल गोल चक्कर बना रहे, ये अंदर को करंट है, गोल गोल है तो इसका फील्ड नीचे को आएगा, और ये क्योंकि इस तरह से करंट है तो इसका फील्ड भी नीचे को आएगा। तो अगर मैं ए की वजह से बोलूं, बी की वजह से बोलूं, दोनों का फील्ड नीचे को आ रहा है, तो 0 होने का वो चांस तो है नहीं। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो और अपने आप फिर कहा, इसका मतलब शायद लाइन के बाहर आ जाए, यहाँ तो इस तरफ, यहाँ इस तरफ। तो इसमें भी आपने ध्यान देना है कि छोटे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पड़ा हुआ फायदा हमें। डायरेक्शंस बड़ी तंग करती हैं। आज देखो, आज मैं आप लोगों का रेफरेंस दे रहा था प्लस 1 में, आज मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, और क्रॉस प्रोडक्ट को कम टाइम लगाया और डायरेक्शन को ज्यादा टाइम लगाया मैंने, लगा रहा काफी देर तक, और भगवान की कृपा से काफी परफेक्ट हो गए बच्चे। तो ये आई है, ये 2 आई है, ये 5 मीटर है। अब मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूंगा, ये ए की वजह से, बी की वजह से यहाँ लूंगा, तो इसका ये करूंगा गोल, अब मैं ड्राइंग खराब नहीं करना चाहता आपको, है ना, तो यहाँ पे लाइक दिस, तो हल्का सा यहाँ बना देता हूँ इसके पास वाला, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसकी वजह से ये, अब ना ये पॉइंट पी को, जबकि बेटे पी पे सारा ध्यान दो और पूछो उससे, हे पी, तेरे पे ए का किधर को फील्ड और बी का किधर को, ए करता मैं तो गोल को ऐसे घूम रहा हूँ, तो ये ए का ऊपर को, और ये करता मैं तो ऐसे चक्कर मारता हूँ ये वाले, तो इसका इसका राउंड भी बड़ा हो जाएगा। देखो मैं मतलब उन बच्चों को कवर कर रहा हूँ जो मान लो जिनकी डायरेक्शन सेंस थोड़ी सी कमजोर है, तो ये और बड़ा सर्कल कर दो, और बड़ा कर दो, तो इसका सर्कल मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ ए का, बी का, तो ये भी। अब ऑब्वियसली यहाँ से डिस्टेंस मैं इसका x कर दूंगा, ऐसा मैं छोटी वाली वायर से, तो एक यहाँ पे छोटी सी बात, क्या उधर नहीं हो सकता था, उधर भी ऑपोजिट होता लेकिन इक्वल नहीं हो सकता था, बिकॉज यहाँ करंट ज्यादा है और नजदीक इसका फील्ड ज्यादा होता और दूर वाले का फील्ड कम होता। यहाँ का फायदा है, करंट कम है तो लेकिन नजदीक है, करंट ज्यादा है तो दूर है, तो यहाँ पे भी हम बी ए इज इक्वल टू बी बी, ये वाला कौन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू नॉट 2 आई अपॉन 2 पाई, बी का ये डिस्टेंस है कितना, 5 प्लस एक्स, और इसका करंट कितना है, 2 है। तो मैथमेटिकल मिस्टेक होता है, मुझे हमेशा बताएंगे। तो म्यू नॉट आई कट गए, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस एक्स, 5 plus x is 2x, which gives me x is equal to 5। ये किसी भले मानस ने पहले बता दिया हुआ है, भव्य कपूर ने हमें ये आंसर बता दिया। तो भव्य जी फ्रॉम पटियाला,
has given the answer. बड़ी दूर दूर से आंसर आते हैं मुझे आज तो. गुड है. नेक्स्ट, ये आईआईटी में पुराना आ चुका है. अब आईआईटी का मतलब ये नहीं कि वहां पे टेढ़े क्वेश्चन याद रखते हैं. क्वेश्चन होते हैं इसी तरह आपको, और आपको सारी बुक्स में मिलेगा. These are not axes, these are the current carrying wires. और इसके डिफरेंट रूप हो सकते हैं. तो ये मान लो I1 और कुछ ना लिखो ना इंफिनिटी तक. कई बार आपको बुक्स में भी ना क्वेश्चन मिलेंगे तो स्ट्रेट वायर दिया और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मान के चलना इंफिनिटी. और इसे करंट चल रहा है और इसको एक्स एक्सिस में बोल दिया हमने. और इसका विजन बोल दिया. तो पॉइंट जिसका नाम px है, तो मुझे आपने बताना है कि कैन द फील्ड एट p be 0. फर्स्ट आंसर. कैन बर्डन. तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर वेट कर रहा था मैं. I was asking, is it possible? Let us see, देखते हैं फिर. मुझे लगा दिमाग का नो प्रॉब्लम. अच्छा, दो बच्चों ने नो बोला, एक ने यस बोला, तो देखें यार. तो आप सारे बच्चे ऐसा काम करो ना, मैं ऐसे क्वेश्चन को पूछता हूँ. गुड. डिफरेंट प्लेन्स में है दोनों. तो नो नवराज, मैंने आप ही के लिए पूछा है क्वेश्चन जानबूझ के ना, कोई इशू नहीं. डोंट वरी. यहाँ पे अब काम करते हैं सारे बच्चे स्लोली एंड स्टडीली. यहाँ पे दो तीन चीजें, अगर आईआईटी का नाम लिया था तो थोड़ा सा तो होता ही है ना कि वो सिंपल बात भी. एक्सेस से बड़ा प्यारा आईआईटी को ना, एक्सेस कोऑर्डिनेट्स उस रूप में वो देता है. तो ये पी पॉइंट है और ये इनफाइनाइट वायर्स है. तो अब सारे बच्चे आराम, जिनको आंसर आता है वो करें. फील्ड, आप मेरे पीछे भी चलो, मेरे आगे नहीं चलना. एट पी ड्यू टू I2 करंट. यहाँ भी फिल अप करो. म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, यहाँ क्या आएगा, और यहाँ अपवर्ड. अब अपवर्ड भी नहीं, बेसिकली डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे, बोर्ड को रेफरेंस लेते हुए. तो यहाँ भी क्या आएगा, एक्स या वाई में से क्या आना है, बताते भरना है. सिमिलरली फील्ड एट पी ड्यू टू I1, यहाँ डायरेक्शन लिख रहे हो, ठीक है. फिर मेरा कहना माना करो अच्छी तरह से. हाँ, मैं बता दूं आपको, जिनका गलत ठीक हुआ ना तो कॉपी में लिख दिया करो, दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं. मेरा ये कहना माना करो अगर सीखना तो यहाँ डायरेक्शन, जैसे एक्स और वाई में कुछ लिखो और यहाँ डायरेक्शन लिखो. म्यू नॉट I1 2 पाई, यहाँ कुछ लिखो और डायरेक्शन लिखो. तो आप देखो ना कि जब मैंने 2 का पहले दे दिया तो 2 की वजह से ये डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर, 1 की वजह से ये डिस्टेंस आएगा. तो ऑफ कोर्स ये x है और ये y है. तो 2 का ये डिस्टेंस है और ये देखो यार, है ना. डायरेक्शन का पंगा है बच्चों, है ना. एक्नॉलेज करो. और अब अपना अपना है, किसी का कम किसी का ज्यादा. डायरेक्शन सेंस रियल लाइफ में भी बड़ी नॉनसेंस होती है. तो B2 यहाँ पे आ गया, राइट. अब ये भी देखिए, अभी I2 का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कौन, x आ रहा है ना यहाँ पे. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें x लिखना और इनवर्ड्स है. अब इनवर्ड्स लिखो
परपेंडिकुलर टू अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर लिखो, जैसे मर्जी लिखो। अब गुड देखो मेरे आंसर लिखा हुआ है और भी, अगर I1 1 की वजह से देखते हैं तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ देखता हूँ, यहाँ से अगर मैं I1 की यहाँ देखूँ तो यहाँ पे इनवर्ड है। और आपको मेरा पहले दिन याद है ना जब बायोट से बड़ा कराया था। हाँ, तो जिनको जिनको मुश्किल आती है ना वो मेरी वो बात मान लो, मैंने बोला था एक लाइन ड्रॉ कर लो और ग्राम कर लो, तो फिर इससे ज्यादा बातें नहीं कर सकता मैं रोज ड्रामे ही करूंगा ये वाली। इसकी वजह से यहाँ इनवर्ड है, तो यहाँ से जब घूम के आएगा ना तो आउटवर्ड आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ और इसका डिस्टेंस कौन सा गिना जाएगा, y। तो दो बातों को लड़के थे इसके अंदर, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। For field at P to be 0, B1 is equal to B2 mu naught I1 upon 2 pi y mu naught I2 upon 2 pi x। और y is equal to बाकी प्लस माइनस दे देगा upon x। This is the equation of state time। For given I1 and I2, I1 and I2 will be equal to some constant, मैं m बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो y is equal to mx। जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सीखो इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन। तो इसका मतलब पता है क्या, एक पॉइंट में नहीं, एक लाइन ही बनेगी यहाँ से ये yes, so this is the line y is equal to I1 upon I2 is your x। The field on this line is 0। तो रेडीली एक्नॉलेज करो, क्या यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, अगर क्यू पॉइंट, तो इज इट पॉसिबल फील्ड एट क्यू, तो कैन द फील्ड एट क्यू बी 0? आंसर बताओ। तो कैसे नहीं आंसर देना, आराम से आंसर देना है, यस और नो। अच्छा नवराज वो तो अंडरस्टूड है, गुड। अब क्यू का आंसर पूछा है, तो क्यू पे फील्ड कैन बी 0 और नॉट। मेरे पास उत्तर में थप्पड़ मारता सबके अभी, और सभी के नहीं देखा रहता है, तो मुझे लगता है कि वर्चुअल थप्पड़ खरीदना पड़ना है, ऑनलाइन थप्पड़। अरे ध्यान को वापस ले आओ, शाबाश। इट इज अ चैलेंज। आप समझ रहे मेरी बातों को, क्या समझ रहे हो? मैं क्यों नाम से लगाऊं, डायरेक्शन से आती है बच्चों को, तो आप लोग अपने भी मेहनत करो, या तो डायरेक्शन को पकड़ी करो, ये क्या चक्कर हो भाई है ना, इधर होता है, तो अपने भी चैलेंज होना है। मैं 100 बार भी बताऊंगा। तो मैंने जब वैसे करंट यहाँ ले आया इसका I1 का, तो बता समझा नहीं रहा, बता रहा हूँ। 1 की वजह से देखूंगा तो आउटपुट आएगा। और इसकी वजह से यहाँ इन्वर्ट था, इसकी वजह से आउटपुट आ गया। तो मेरा सिलेबस थोड़ा स्लो चलने का कारण आपको समझ आ रहा होगा। तो यस, तो इस लाइन पे अगर मैं इधर कोई, यानी कि इस डोमेन में और इस डोमेन में ये क्रॉस बनाने से बोला है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस।
यहाँ पे इन और आउट आए थे, इस पॉइंट पे देखना हो तो B2 आउटवर्ड है। नमस्ते, तो आंसर आ गया नो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। Magnetic field at the center of a circular current loop. बुक्स पे डायग्राम ऐसे बनाई होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल। शुड नॉट माइंड, एक तरफ से करंट एक तरफ से गया, तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, करंट जा रहा है बस। तो एक सर्कुलर लूप लिया हमने जिसमें से करंट टाइम चल रहा है। इसकी वजह से बहुत जगह पे फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, लेकिन हमारा अभी कहीं इंटरेस्ट नहीं है। कहीं तो है सिर्फ, अभी हमारा सिर्फ सेंटर पे इंटरेस्ट है। ये जो मैंने बात करी, तो क्या इसकी वजह से यहाँ फील्ड है? यहाँ भी है, यहाँ है, बिल्कुल है। मुझे नहीं पता कितना है, मेरा जो मुझे बोला गया मैं अभी वो करने की कोशिश करूंगा। यहाँ सेंटर पे, राइट। तो इस सेंटर पे, जिसको मैं यहाँ पे O बोल देता हूँ, फील्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे तो बार्ट-सावर्त लॉ आता है। बार्ट-सावर्त लॉ लिया तो मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया और इसका नाम भी मैंने यहीं पे आइडियल रख लिया। आइडियल नाम रखा तो इसका यहाँ से डिस्टेंस r ऑलरेडी है, r ही रेडियस है, वही यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो यहाँ पे और यहाँ पे, लेट बार्ट-सावर्त लॉ को रिवाइज कर देना। करंट इन लूप बहुत आसान है, r इज रेडियस ऑफ लूप, यहाँ पे करंट एलिमेंट और पॉइंट में दोनों में कितना एंगल आ रहा है बता दो, 90 डिग्री, और इसकी वजह से यहाँ पे dB पता करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट है ना, आइडियल बस इतना ही काफी है, एट सेंटर ऑफ लूप। Mu naught upon 4 pi, it was supposed to be ideal sin theta, so is it understood कि ideal sin theta sin 90 आ गया upon r square। Mu naught I upon 4 pi square into dl, right। अभी आंसर नहीं है, आप समझ गए और सुंदर थी उसको मैंने, और है भी कैसा, इनवर्ट। अब ना इस एलिमेंट को कहीं और ले जाओ, यहाँ ले जाओ एलिमेंट, तो एलिमेंट को यहाँ ले जाओगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और एलिमेंट का डिस्टेंस इससे भी r ही रहेगा। तो सारे में जब इंटीग्रेशन करेंगे, हर जगह पे कितना एंगल आ रहा है मेरे बच्चों, 90 डिग्री, और हर जगह पे क्या आ रहा है, r आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय व्हाट, dB।
दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डीएल, और ये गोल सर्कल का मतलब है कि इंटीग्रेशन विल बी थ्रू आउट द लूप। तो आर इज आउटसाइड, integral as it is constant over an integration। तो उधर dl का इंटीग्रल क्या आएगा? dl का मतलब होता है स्मॉल लेंथ, तो टोटल लेंथ का मतलब पूरे लूप की, ये घूमते फिरते यहाँ तक आ गए। तो भाई यार तो आसान है, तो आसान को आसान ही खत्म करके आगे बढ़े। और ऐड होने का मतलब है इसका इनसाइड है, इसका भी इनसाइड, सभी का इनसाइड ही आएगा। तो आप अब एज ए ले लो कि एज ए प्रूफ कि सबने बोला तो होगा। तो भाई यार b is equal to mu naught upon 2r। जाना पहचाना सा फॉर्मूला थोड़े से ट्विस्ट के साथ। इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड था 2r, नीचे यहाँ पे 2r है, इसका एक रूप और। अब बस इतना महसूस करो कि यहाँ म्यू नॉट 4 पाई लाने के चक्कर में हमने वहां से 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों एक ही फॉर्मूला। गुड। आसान बातें हैं, चलते जाएंगे। If there are n loops, then field at center, हर लूप का अपना फील्ड आएगा, हर लूप का अपना फील्ड आएगा, फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। Field at center will be equal to mu naught ni upon 2r। अब आ गया फील्ड, छोटा सा सब टॉपिक, एट और काफी इंपॉर्टेंट, एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। अगर वो सर्कुलर आर्क है तो उसका कोई ना कोई सर्कुलर आर्क इज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ सर्कल, अगर पार्ट ऑफ सर्कल है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, है ना? तो बाकी मैं मिटा रहा हूँ, रेडियस उसका भी होगा ना बेचारी का, उसका भी रेडियस है। और हमने क्या किया, ये करंट चल रहा है अब, लेकिन इसकी लिमिटेड लेंथ है ए से लेकर बी तक, और फील्ड अपना यहाँ भी मार रही है। हमें आता क्या है, बायोट सेवन बाई आते हैं, अभी लगा के हटें। हमने आइडियल यहाँ लिया, तो यहाँ अंग्रेजी नहीं बोलूंगा मैं, हिंदी में ऑलरेडी बोल रहा हूँ, पंजाबी बोलने का बड़ा दिल करता है, लेकिन कॉमन चल रहा है हमने। तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड में क्या था, कितना आया था जी, म्यू नॉट आइडियल साइन 90 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। फिर बी कितना जाएगा इस बार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल की लेंथ कहां से 8 होगी। अब वो गोल चक्कर नहीं लगाया ना, तो इंटीग्रेशन यहां से, और इस A2 की लेंथ को हम मान लो लेंथ बोलते हैं L। Let L be the length of arc, then dl A to B
विल बी सिंपली एल। ठीक है जी, लिखो। तो बी एट सेंटर ऑफ आर म्यू नॉट आई इंटू एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि अगर, तो आप तो मिटा नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन अपनी कॉपी पे अपने हिसाब से जो मर्जी लिख सकते हो। ये थीटा लिखें। ये थीटा भी आया जा रहा है या इस पर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। फील्ड दिया कहाँ पहली बात तो एट सेंटर ऑफ आर। तो लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय आर ए बी। कहाँ पे? एट सेंटर ओ। देन अगर आप बच्चों ने किसी ने +1 करी हुई है तो उसको पता होगा एल इज टू आर थीटा होता है यहाँ पे। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर थीटा। लेकिन ध्यान में रहे थीटा डिग्री में नहीं होता ये, ठीक है? इससे पहले कि आप भूल जाओ कोई गलती करो, रेडियन में लगता है। म्यू नॉट आई आर थीटा 4 पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर into theta. Rather, I will say this is a more general formula. How? Let's talk. Special cases. अगर फुल सर्कल हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो थोड़ी देर पहले किया था हमने, याद है? हाँ, वो मैंने इसी दिन के लिए करवाया था जानबूझ के। 2 पाई। फुल सर्कल के बजाय हाफ सर्कल कर दो, एंजॉय करो। क्वार्टर आर्क कर दो, कुछ भी कर दो। ये है तो जो मर्जी कर दो, लेकिन रेडियन में लिखना है। हाँ देखो देखो 360 लिखा मैंने, रेडियन लिखा 2 पाई रेडियन। कोशिश रहती है मेरी, बच्चे जहाँ गलतियां करते हैं ना करो तो साथ आगे, लेकिन आपने भी उतना ही ध्यान देना होता है। सेमी सर्कल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके सेंटर में फील्ड पूछा मेरे से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैसे इसको जो फुल सर्कल का उसका हाफ ये भी ठीक है, कोई बहुत जंतर मंतर नहीं है इसमें। we seldom use this, we use this म्यू नॉट आई अपॉन 4r। फुल सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हाफ सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 4r। क्वार्टर की जरूरत पड़ेगी तो भी आप कर दोगे। फटाफट कर देते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। यस, अब बात आ गई डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का ही बहुत रोल है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, अपनी कंट्रोल में करना है।
दो तीन रूल्स हैं, एक राइट हैंड पाम रूल है। कहता है ये देखो मेरे साथ बोर्ड पे देख पा रहे, तो पाम की फिंगर्स ऐसे करनी है, जिधर थंब आए वो फिट हो, मतलब पाम पे पूरा। कई जगह थंब रूल लिखा होता है, डज नॉट मैटर ऑफिशियली, तो फिंगर्स है तो यहाँ पे आउटवर्ड थंब आ रहा है। दूसरा मेथड भी आएगा, तो फिंगर्स को इधर करोगे, थंब इनसाइड। एक और तरीका जो मैंने कल बोला था, कल या परसों जो भी, आपको इतना बताओ करंट कैसा दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, फील्ड आउटवर्ड है। ये रटने की बातें हो रही, समझाने की बातें नहीं हो रही। तीन मेथड करने लगा हूं, क्लॉकवाइज दिख रहा है तो फीड इनवर्ड्स, राइट। जो लास्ट मेथड है वो मैं सोचता हूँ आज ना करवाऊं, साउथ नॉर्थ वाली पते ना, तो ऐसे हमें दिया होगा, भी मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। यस, चलो खत्म करते हैं, 2 मिनट लगा देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे। आप सभी ने बच्चों 10th में मैग्नेट्स वाले सब प्ले किया हुआ, तो अगर मैग्नेट हो ना कोई बार मैग्नेट, उसका साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो आपने लाइंस ड्रॉ करेंगे थैंकफुली, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज भी आपने याद करनी है। तो आप कहते हो साउथ पोल की जो फील्ड है वो इनसाइड लाइंस इनसाइड जाती है, और नॉर्थ पोल से फील्ड आउटसाइड आएगा और यहाँ पे इनवर्ड आएगा, राइट। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां से आपको मैं दिखाऊं, ये मार्कर दिखा दूं और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हूँ, तो आपके लिए नॉर्थ का काम करेगा। अगर कहीं से फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो आपके लिए साउथ का काम करेगा। मैं यहाँ से यस भी नहीं पूछ रहा, मुझे पता आपने 8th 9th 10th करी है। तो हमारे लिए अब ना इसको देखो, रटने का तरीका कि करंट का डायरेक्शन और फील्ड अगर बाहर आ रहा है ना, दी आउटवर्ड, तो ये फेस इस पर, दिस फेस, यहाँ आपसे पूछ लेता हूँ मैं ना, क्या आपको पता है कि क्या बोलने जा रहा हूँ, इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो फ्यूचर में पढ़ाना है वो भी लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं इसको। इस बार मैग्नेट को ना मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं, डाई स्टैंड्स फॉर टू पोल मैग्नेट पोल। आंसर नहीं है किसी का, आगे 2 4 5 आगे। तो आउट का मतलब आउट आ रहा फील्ड, तो इसका नॉर्थ दिख रहा है, इसका मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये एक एन बना देते हैं, ये यहाँ पे, तो एन मुझे इसकी वजह से टेढ़ा करना पड़ा। तो इसका कोई खास पर्पस नहीं है, नॉलेज पर्पस है, भी ऐसा भी होता है। तो और इसको देखो, जो ऐसे वाला करंट होगा उसको साउथ से मैच करा देंगे, एस का एरो से मैच कर रहा है, फिफ्टी से बात। तो ये नॉर्थ पोल कर रहा है, तो इसका मतलब फील्ड आउटवर्ड, ये साउथ पोल की तरह काम कर रहा है, तो फील्ड इनवर्ड। 2 4 महीने और लिखी होंगी आउटवर्ड में। लंबी सांस ले लो, पोस्चर चेंज कर लो अपना। अभी हम डेरिवेशंस पे, एक डेरिवेशन और है, उस पर थोड़ा सा डायरेक्शंस का यहाँ भी ध्यान से।
हमें देखना होगा। I want to clear up this. I'm counting 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा मैं समझाऊंगा जरूर डायरेक्शंस की, एरो गया वो एरो गया, पूरे ड्रामे करूंगा, लेकिन उसके बाद रटना आपने बोर्ड में आ सकती है, बोर्ड के लिए आपने इसको लिख के रट लेना है, ठीक है। एक्सिस इधर भी है, एक्सिस इधर भी है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन का आंसर देना आपने, आर से रेडियस है, ये जो मैंने करंट लूप बनाया ना, करंट का लूप, तो आपने लिखना नहीं, मैं लिखूंगा, आप क्वेश्चन आपसे, वैसे ड्राइंग से क्लियर है, लेकिन मेरी आदत है मैं बच्चों को तंग करता ही करता हूँ, बड़ा तो यहाँ पे जो करंट लूप है वो आपको किसमें दिख रहा है, इन प्लेन ऑफ बोर्ड, ऑब्वियस बातें हैं, यहाँ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, जो करंट लूप का जो प्लेन है, इन दोनों में से क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, ऑब्वियस बात है, फिर भी आंसर दो, मेरी आप समझते हो ना, कभी आप सामने होते हो, तो मैं क्लास में पढ़ाता था, तो सामने तो बच्चे सामने होते हैं, बातें हो जाती हैं, तो मेरा यही तरीका चैट का, आई होप नहीं है ना, बिल्कुल मैं आपको कोई विषय में, तो आपको ये दिखा फिर देखो कि ये मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे, और मेरे फिंगर्स की तरफ देखते रहो बच्चों, तो ये करंट का कोई तरीका बताने का, तो ये टॉप पे ना करंट बताना किधर को आ रहा है, जब मैं ऐसे फिंगर घुमाऊंगा ना, और जब बॉटम पे जाएंगे तो करंट किधर जा रहा है, ये देखना है। टॉप पे आउट, करंट ने बोला जी, मानते बात है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड करंट, और बॉटम पे इनवर्ड, ऐसे, राइट। तो एक बार बच्चा और कर दे, बोल दे, ताकि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो ये टॉप पे आउट दे रहा है, तो यहाँ पे इनवर्ड, गुड है, बस ड्रामा खत्म, ड्रामा खत्म, शुरुआत। तो यहाँ पे मैं करंट एलिमेंट लेना चाह रहा हूँ एक, ये टॉप पे लेना, मैंने टॉप पे भी लेना, एक बॉटम पे भी है, आइडियल बनाया, आइडियल बनाया, लेकिन अगर अगेन ये मैं आउटवर्ड, तो मैं जो प्रैक्टिकली लेना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मानो करंट वायर, ये देखो, ये छोटी सी करंट वायर है जो बाहर को आ रही है, और यहां से करंट वायर अंदर को लेकर जा रही है, राइट। यहाँ आइडियल वेक्टर बाहर को है, यहाँ आइडियल वेक्टर आउटवर्ड है, ये अगर आपको 3D की प्रॉब्लम ना आ रही है तो ये मार्कर दिख रहा है आपको, बस मुझे कम दिख रहा होता है ना कई बार, हाँ, तो ये आइडियल वेक्टर है बाहर को, और यहाँ पे आइडियल, कल की मेहनत आज काम आनी है, वो भी इतनी जल्दी नहीं, ये आइडियल वेक्टर किधर को है, इनवर्ड, अब ध्यान से आंसर देना, सीरियसली कह रहा हूँ, तो ये भी पॉइंट है, राइट। अच्छा, इस आइडियल की वेक्टर की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही होना,
इसको मार डिस्टेंस कह रहा हूं। आप पहला काम करो, किसकी वजह से यहां पे फील्ड के एरो का मुझे आइडिया दो किधर होगा। ये करंट कैरिंग वेक्टर है इधर बाहर को, तो यहाँ फील्ड पूछ रहा हूँ, यहाँ इधर को इधर को इधर को इधर को मैं टूटे टूटे एरो बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बना देता हूं आउटवर्ड और एक बनाता हूं इनवर्ड। तो अब मुझे यहां लिखना होता आप लोग एरो, इनमें से कोई एक एरो है, एरो ऑफ बी ड्यू टू आइडियल एट टॉप, ये आइडियल। हाय हाय हाय, मन खुश हो गया। और भी अभी हाउ करंट देखो मेरे पास होता है, इससे मन है। गुड, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको, क्यों नहीं बताऊंगा, कल की मेहनत है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, कल जो मैंने आपको सिखाया था ना, याद हो, ये है जिन को पता चल गया, बड़ी अच्छी बात है। 2 इज आंसर, तब तक आप बाकी बच्चे अपना अपने आप को ठीक करो। 2 आंसर है, बाकी मेरे साथ यहाँ आ जाओ। ये करंट कैरिंग वायर हमने कल करी थी, बाहर को आ रही है, और फील्ड जगह जगह किए थे। मैं आपसे यहाँ फील्ड पूछूं, अगर हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हियर, तो याद है गोले मारने वाली बात। तो जब भी हो, ये कैसे आउटवर्ड है, गोला कैसे आएगा, ऐसा गोला यहाँ भी मार सकते हो, इस गोले को सिर पे मारना, हमने गोला में निकालना यहाँ से। फिर मुझे देखो, मेरी कोशिश तो है कि पैशन रखता हूँ समझाने का, मैं समझने का भी पैशन होना चाहिए। करंट तुमने यहाँ बताना, ये देखो यहाँ गया, तो ये ऐसा होने से ये हमेशा करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है और ये आर का प्लेन बन रहा है, यहाँ प्लेन बन रहा है, ये आइडियल का उसका, तो ये फील्ड आ गई। करंट को पता चल गया। तो आराम, तू भी छोड़ के यहाँ यहाँ पहले, यहाँ भी ऐसे ओपन कर, शाबाश। बाकी बच्चे प्लीज थोड़ा सा होल्ड करें, बोर ना फील करें, मुझे मैं डायरेक्शन का मैं कल बता रहा हूँ। इसको छोड़ दे, पहले इस पे बता, आराम तुम्हें पता चला ये वाला, अरे परिया परिया आराम, आई एम आस्किंग टू यू, बस अगर ये पता चल गया तो ये वही पिक्चर है। देखो ये वही पिक्चर है, ये बाहर को फील्ड करंट आ रहा है, तो इसकी वजह से अब इतना तो मैंने कर ही दिया, ये गोला मारूंगा, ये गोला बनेगा, दिस विल बी, तो आई रिमूव ऑल फालतू फालतू। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे, तो याद ही करके जाना आपको। नकल की बचती है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है ना, तो बच्चे से कह रहे थे बड़े एक्साइटेड है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आप आपके एग्जाम में तो नहीं बेचारे, आप तो बड़े मेहनती बच्चे हो, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जनरल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तक में, कॉलेजों तक में नकलें बचती हैं यहाँ पे। Anyway, मैं थोड़ा सा आदत से मजबूर हूँ, कभी कभी ऐसे बातें कर जाता हूँ, तो वापस आ जाओ, मैं डायरेक्शन की बातें चल रही थी, राइट। तो ये भी आइडियल, ये भी आइडियल है, इसका भी यहाँ से डिस्टेंस होगा, ये भी आर होगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन दिस विल बी dv। नाउ आई विल गो विद द, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे मत बुलाना, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा, अगर इस एंगल को हम थीटा बोल दें, इसको भी थीटा बोल दें, 90 माइनस थीटा से थीटा यहाँ ले जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस यू पीपल, राइट, थीटा जहां कन्विंस करना तो मैंने जान लगा दी,
तो dv का इधर कंपोनेंट एक्सिस के लॉन्ग dv sin थीटा, इधर को dv cos थीटा, dv का इधर dv sin थीटा, dv cos थीटा। अब ना यहाँ पे हमने करनी होती है इंटीग्रेशन, पहले तो dv dt लो है ना, सारी बातें आर कुछ कोई भी करने फॉर्मेलिटी में करनी छोटी मोटी, चलो करो करो चलो। I is the current in loop, ये x डिस्टेंस है यहाँ से, ये पॉइंट P, R is the radius of loop to find magnetic field। इसकी वजह से ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप, ये नाम भी लिखता वैसे कहाँ पे, एट ए पॉइंट E on its axis हाँ। अरे अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो तुम देखो थोड़ा सा क्लास खत्म होने की मेहनत करना, इस तरह यहाँ पे तो ये ऐसे घूमेगा ऐसे, डोंट वरी। मैं इसका बात ये नहीं करने बात कर रहा हूँ, यू ट्राई थोड़ा सा अपने आप को देखो, फिर मुझे उस पर लिख दो, क्या कहते हो व्हाट्सएप पे, राइट। लेकिन सीधा मत लिखना, क्लास खत्म हो गई आराम से, तो गिव मी 10 सेकंड्स 1 मिनट रादर, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, ध्यान नहीं यहाँ पे। हाँ तो तुम्हें ये नहीं कहना गॉट इट, अगर नहीं पता चलो तो भी कहना सर ने बोला है, बात भी कर लेंगे। अभी हम इस पे ये आए जो और इश्यूज है मेरे दिमाग में ना, एट ए पॉइंट ऑन its axis at a distance x from center. So magnetic field due to a current element is given by mu naught upon 4 pi आइडियल। यहाँ एक इशू और भी है, क्या साइन 90 नजर आ रहा है किसी को यहाँ पे, ये एलिमेंट है ये वाला, अगर ये एलिमेंट है तो साइन 90 नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है थीटा 90, आइडियल और आर के बीच में 90 डिग्री एंगल, कितना नजर आ रहा है, नॉलेज करो, बाकी जो चुप बैठे वो भी करो, सीनियर सिटीजंस कम ऑन कम आउट, बताया करो मुझे, ताकि फिर मेरे उस पर असर पड़ता है कि श्योर है, यस ये आइडियल है और ये आर है, ये आर वेक्टर है इसका, यहाँ पे डीवी देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो फाइनल ट्राई, ये आइडियल आ रहा है, यार आ रहा है, तो दोनों के बीच में ये आइडियल आ रहा है, गुड वेरी गुड। तो dv is equal to mu naught upon 4 pi आइडियल अपॉन r स्क्वायर। अब ना हमने देखना है, हमने जो बोर्ड एग्जाम में लिखना बच्चों आपने, वैसे तो वहां पे आपने कहना है कि दो अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स लेते हैं तो उनके एक्सियल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाते हैं और कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये लाइन जरूर लिखनी है आपने वहां पे आधा नंबर और लेने के लिए। तो जब ये कहते हैं फिर आपने कहना कि फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अ डायमेट्रिक ऑपोजिट एलिमेंट whose axial components add up and
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दैट इज कैंसल आउट ईच अदर। इसी तरह हम बोलेंगे फिर हम यहाँ ले एलिमेंट यहाँ लेंगे, तो ये ऐसे था ना, ऐसे तो टॉप वाले दो लिए, ऐसे गोल का गोल है, ये वाले दो लिए, तो जितने भी जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन में परपेंडिकुलर वाले कैंसिल और एक्सिस वाले ऐड। यहाँ बच्चों को जो थोड़ा सा गलती लगती है वो 2 dB लिखने की कोशिश करते हैं, हम 2 dB लिखेंगे, तो फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको, लिख ही देता हूँ। फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, राइट, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी। तो अब इसका करता हुआ एक मिनट की फॉर्मेलिटी और कर देते हैं। dB axis will be equal to dB sin theta, dB perpendicular to axis will be dB cos theta। अब हमने कहना for every element there is a diametrically opposite element whose axial components of magnetic field add up and components perpendicular to field cancel out. Hence, the net field will be along the axis of loop only. तो आप तो मिटा नहीं सकते, मैं यहाँ पे v सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा। Hence, field net field at P is given by dB axis। गोला लगा दिया, हमने 2D लिखना है यहाँ पे, वो इंटीग्रेशन में सारे एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, लेकिन उनका जो भी आएगा वो सिर्फ एक्सिस पर आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कैसे रहो, नेट फील्ड is along axis of loop। तो यहाँ पे dB sin theta and that is equal to mu naught upon 4 pi ideal r square upon sin theta। यहाँ मैं आपको एक जॉब दे रहा हूँ कि इसके लिए यहाँ r का डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, सभी एलिमेंट्स के लिए r का डिस्टेंस देखो सेम है, कांस्टेंट है, थीटा सभी के लिए डिफरेंट है या सेम है, ये सारी बातें करके क्या क्या बाहर आ सकता है, ये देखो क्या क्या इंटीग्रेशन के बाहर और क्या क्या इंटीग्रेशन के अंदर। चलो मैं आपकी हेल्प कर दूं, म्यू नॉट आई 4 पाई तो बाहर आने जाना है, और क्या बाहर आ सकता है बताओ, आर आर, उसके अलावा थीटा भी कांस्टेंट है बच्चों, है ना, तो साइन थीटा वाला है, कॉस थीटा करेंगे, हाँ साइन थीटा, तो थीटा भी बाहर आएगा। इसलिए कई बुक्स में लंबे चौड़े टाइमिंग करे हुए हैं, तो वो नहीं करने की जरूरत, सिर्फ ये बचा। तो व्हाट विल बी डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन, अब इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई कैपिटल आर, ये ध्यान रहे,
ये वाली और साइन थीटा आर बाय स्मॉल आर। एक्चुअली इस आर को भी एलिमिनेट करेंगे अभी आने समय आने पे, तो साइन थीटा भी साथ के साथ ही खत्म करो ये इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से चलते हुए गलती ना होती नहीं, लोगों का बता दो मुझे। पहले भी जस्ट आई एम चेकिंग, कोई मेरे से कार्ड शार्ट करने में गलती हो जाए, वो मैं ये पेयरिंग क्यों कर रहा हूँ ये फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा जल्दी। फाइन, फैंटास्टिक। आर को पुट करो, आर इज आप इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी करोगे लेकिन इससे भी चलते रहने दोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, पाई आर स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं हम? ये सेकेंडरी वैसे याद रख लो, ये भी है अभी मैं, लेकिन इससे बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा मेन काम हो चुका बच्चों, जो भी था ना टिपिकल आज का डेरिवेशन वाला क्वेश्चन वो हो चुका है। अब इसकी बस बातें थोड़ी और। तो पाई आर स्क्वायर ये लूप का एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। फील्ड ड्यू टू एन टर्म्स, यहाँ पे एक बार और टर्म्स कर दें, एन टर्म्स कर दें, हर टर्म अपना फील्ड देगी। अब मैं एक टर्म यूज करने जा रहा हूँ जिसका आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा, और आपने कहा सर ने बोला तो कर लेते हैं आज फिर, है ना? क्या मैं कभी बताऊंगा नहीं, ऐसे बताऊंगा तो टॉपिक आएगा अपने आप पूरा, फ्यूचर में आएगा वो, राइट? अभी नहीं।
एन आई ए को एन सिंबल दे रहा हूँ और इसको मैं बोल दिया मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट फ्लो। ये क्या बोल दिया सर ने, पता नहीं है, कुछ होता होगा क्योंकि अगर मुझे बताना है तो मैं ढंग से प्रॉपर टाइम देके बताऊंगा, अभी याद करने के लिए इस सारी। एक दो दिन बाद टर्म आएगी, राइट, 2-3 दिन बाद। सांस लो, रोको। अगर आप देख रहे हो कि दैट इज बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट ऑफ लूप। कांस्टेंट ऑफ लूप का मतलब बताऊं, लूप की प्रॉपर्टी है, लूप की n टर्न्स है, लूप में i करंट है, लूप का एरिया a है, उसे साइड पे कर दिया। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, सिर्फ x के साथ फील्ड कैसे चेंज होगा, छोटा सा बात कर लेंगे। और फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा बताओ? अच्छा, उससे पहले ना डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात करने से पहले और ये रिकॉल करो, रिकॉल करो। रिकॉल ये करो कि एंटी क्लॉकवाइज आपको नॉर्थ दिखाई देता है, लेकिन एक ही लूप जो है ना, एक ही लूप वो दो तरफ से देखा जा सकता है। मेरे और आपके बीच में करंट लूप है मान लो बच्चों, राइट। तो बताओ जरा, लिखना है आपको करंट कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा, वो आपने मैं सेंटर सेंटर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आपने आंसर दिया हुआ मैक्सिमम, गुड। मैं ध्यान नहीं और चला गया, गुड। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे करंट इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो आप सबको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, राइट, पता चल चुका है। तो वही। अच्छा, लेकिन और देखो, जिनको जिनको जो लूप एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा, तो उनके लिए वो नॉर्थ पोल का काम करता है, इसका मतलब उसका उसके लिए फील्ड बाहर को आ रहा होगा। जिनको वही लूप क्लॉकवाइज दिखाई दे, तो उन्हें वो साउथ पोल की तरह दिखाई देता है, तो उनके लिए फील्ड अंदर जा रहा होता है, इनके लिए फील्ड बाहर आ रहा होता है। तो इसका मतलब वही फील्ड जो मेरे और आपके बीच में है इसको दिखना है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मुझे उसका अपनी तरफ का फेस मान लो पेंट किया हुआ है, अपनी तरफ के फेस से करंट बाहर को आ रहा है, मेरे लिए नॉर्थ पोल का काम कर रहा है। वही लूप का आपकी तरफ वाला फेस आपके लिए साउथ पोल का काम कर रहा है, एक ही लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है ये। अब ना यहाँ मैं ड्राइंग जितनी मर्जी बढ़िया बना दूं, मैं 3D ड्राइंग भी बना सकता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बताएंगे आपको कि ऑब्जर्वर एक यहाँ खड़ा है मान लो, और एक ऑब्जर्वर, बस ये ऑब्जर्वर काफी है, एक ही काफी है, और इसको ना ये जो है वो मान लो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, मान लो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब अब आपने ड्राइंग में नहीं जाना कि ड्राइंग क्या बता रही है। हाँ तो दिमाग इसमें ओरिजिनल ही नहीं, ये तो प्रैक्टिकल होगा ना, बात को समझ कि मतलब प्रैक्टिकली जब अगर आप लेबोरेटरी में हो तो हमें डायरेक्शन पता चली इसकी, तो इट इज ये नहीं, ये रूल बाद में बनाए जाते हैं ना। प्री करंट लूप है, तो उससे पता चल रहा है फील्ड बाहर को आ रहा है, तो रूल बना दिया उन्होंने, ये चीज है बेसिकली, यू कैन आस्क अगेन। तो ये मान लो गिवन है क्वेश्चन में कि गिवन है कि इस ऑब्जर्वर को ये क्या दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो देवांश तुम्हें बात पता चली कि यानी कि यहाँ पे हमने नहीं कुछ किया, हमें ये जो चीज है ये दैट इज जो प्रॉपर है ऑलरेडी उसे बताया गया है, ये नॉलेज होगी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो इसके लिए ये वाला सिरा कौन सा काम कर रहा है, नॉर्थ पोल का, और यहां से कोई देखेगा अगर किसी को तो उसके लिए साउथ पोल का काम करेगा। तो अगर नॉर्थ पोल का काम किया तो ये फील्ड लाइन उसकी जानी है,
और वही वाला फंडा भी हो सकता है, ये वाला फंडा करना चाहिए, ये फील्ड है और ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्टिन्यूअस लाइन होगी। अब आपने यहाँ पे ये अप्रिशिएट करना है कि लूप के दाईं तरफ और बाईं तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है। सेम, ये चीज है। तो अगर आपने राइट को पॉजिटिव ले लिया ना, तो इसको भी पॉजिटिव डायरेक्शन को, अभी बोल्ड मारो उसको, तो फील्ड एट सेंटर इज मैक्सिमम। तो ये हो गया। अब ये बात आई थी कि डिनोमिनेटर पे सिर्फ एक्स है, फील्ड विल बी ऐसा करते हैं एट सेंटर एक्स इज 0, फील्ड इज मैक्सिमम कितना 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब, या खोल भी सकते हो NIA अपॉन 4 पाई r क्यूब, उसको पाई r स्क्वायर खोलोगे तो आपको वही जाना पहचाना फॉर्मूला 2r आ जाएगा, वो आना भी चाहिए था। x ग्रेटर ग्रेटर देन r, मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, लेकिन आप कर लोगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 will be nearly equal to x cube फोर पाई 2m upon x cube, as x tends to infinity b tends to 0। यहाँ थोड़ा सा पास तो नहीं कर दिया मैंने, थोड़ा वापस आ जाओ, x 0 लिया है तो फील्ड इतना आ गया, मैक्सिमम आ गया, दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो ज्यादा बातें ना करता हुआ तो यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेटली, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम शो किया जा रहा है और दाईं तरफ और एक ही डायरेक्शन में रखा है उसको। यहाँ जो उस चक्कर पड़ रहा था ना, किसी में ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, किसी में नीचे वाले में, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो एक काम आपने और करना है, जो पेज 4.14 पे ये स्कूल में ड्राइंग बनाने को आ सकती है, इसकी शक्ल आपने देखी हो तो अच्छी बात है। जनरल डायरेक्शन, अगर यहाँ पे करंट लूप पे चल रहा है, करंट ये करंट है, तो मान लो मैंने ऊपर से देखा है इसको, ध्यान रहे करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये रफली आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जिस तरह एक, क्योंकि ये एक साइड का साउथ पोल का काम कर रही है, एक नॉर्थ का काम कर रही है, ये हम बनाना चाह रहे हैं। दूसरा और देखोगे इसको, इसके आसपास अपनी लाइंस, अपने छोटे छोटे रूट, तो यू कैन सी द ड्राइंग बुक पे जी और बेटर है। और फिर ये ऐसे कर दिया गया इसको, अपने छोटे लूप, अपने छोटे लूप।
ये फॉर्मेलिटी है स्कूल के लिए, आपको आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो बच्चों यस प्रभजोत, आप भी बेटा और भी जो टेस्ट के डाउट्स हैं मुझे पोस्ट कर दो, अगर हुआ तो मैं वहीं पे कुछ जो जरूरी होगा, वरना क्लास में आते ही कल कर दूंगा। आज मैं दिमाग से मेरे निकल गया। तो होमवर्क इसका क्या हो सकता है? इसकी एग्जांपल अभी आप करना मत, मैं देता हूँ आपको। पहले कितनी दे दी मैंने? हाँ, पिछला काम ही काफी है। ओहो, आपने मन से लग गया होगा। तो नया काम कोई ज्यादा नहीं है, पुराना कल का काम ही है। मैं रिपीट कर दूं और करो जरूर। एग्जांपल्स बायोसेवरेंट लॉ की और स्टेट लाइन कुछ मैंने बोली थी ना, अप टू नाइन, यानी 1 to 9 एग्जांपल्स, और जो प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस है उसी की कल का रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 14 देखिए। एंड जो आज नया हुआ है, कुछ पुराना भी था, आगे कुछ नहीं, आगे टच मत करना बच्चों। तो कल आते ही दोनों तरह के डाउट्स लेके वी मूव फॉरवर्ड। अभी मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ।